हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कुंदन सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कैलेंडर की बहुत ही शानदार ट्रिक, जिससे आप किसी भी डेट से डे कैलकुलेट कर सकते हो कि उस दिन क्या रहा होगा, या आगे वाली डेट से अगर आपसे पूछे कि उस दिन क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को 3 कोड याद रखने हैं: डे का कोड, मंथ का कोड और सेंचुरी का कोड। ठीक है, डे के कोड में आपको देखो संडे टू सैटरडे के अंदर 0 to 6 तक के कोड याद रखने हैं। 0 संडे का होगा, 1 मंडे का होगा, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे 3, फिर 4, 5, 6, इस तरह से ये डे के कोड होंगे। तो डे के कोड याद रखना बहुत ही सिंपल है यार। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मंथ के कोड आते हैं हमारे पास में। टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर के जो कोड है आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि यार ये किसी के मोबाइल नंबर है और बहुत ही खास नंबर है और इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, वो अलग बात है कि मोबाइल नंबर 10 अंकों के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 12 डिजिट्स हैं, 12 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो कोड आपको देखो 2-3 बार आपको इसको अगर आप रीड करोगे ना तो कोड आपको यही याद हो जाएंगे, इसी वीडियो में देखते देखते याद हो जाएंगे। तो कोड है आपका 033 614 625 035, 033 614 625 035। बस आपको ये याद रखना है इसके अंदर कि ये जनवरी और फरवरी में अगर आपका लीप ईयर है, ठीक है, अगर आपका लीप ईयर है तो ये 6 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी सारे के सारे कोड एज इट इज सेम ही रहेंगे। ठीक है, जब लीप ईयर होगा तभी आपको चेंज करना है, अदरवाइज सारे कोड सेम रहेंगे। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास में आता है सेंचुरी के कोड्स। सेंचुरी आपका देखो 1600 सेंचुरी, 2000 और इसके बाद अगर 2400 आता है, इसका मतलब हो गया कि ये ऐसी सेंचुरीज है 400 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 400 के मल्टीपल वाली सेंचुरीज का जो कोड होता है वो 6 होता है हमेशा। उसके बाद में आपके पास में यहां ये जो कोड है 6 के बाद देखो सीरीज रिपीट होगी आपकी, ये आपका कितना हो जाएगा 420। 6 जो है हमारा सेंचुरी ईयर का कोड है, फिर 420, फिर 6 वापस आ गया सेंचुरी ईयर, फिर 420। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाता है। ठीक है, तो ये 3 कोड आप लोगों को याद रखने हैं: सेंचुरी का कोड, मंथ का कोड और डे का कोड। इन 3 कोड के अलावा जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जिससे हमें वो डेट का डे निकालना है, वही सबसे मेन है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रिमाइंडर को। अब ये रिमाइंडर क्या चीज है, यहां से रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूले में टर्म्स लिखी हुई है उसको हम समझ लेते हैं। डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मंथ का कोड और सेंचुरी का कोड। ठीक है, डे का कोड सबसे लास्ट में वर्क करता है, वो कैसे करता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो यहां लिखा हुआ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ये लास्ट 2 आएगा यहां पर। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, 2 डिजिट्स। ठीक है, जो भी आपको ईयर गिवन है उसके लास्ट के दोनों डिजिट आपको लेने हैं, और इस वाले में लास्ट के दोनों डिजिट लेके 4 का आपको डिवाइड करना है। और ओनली जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो कि 15 है, 15 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, तो 3 हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है। बाकी पार्ट को मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन वाली की वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। अब इस चीज को देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो 2 फेमस डेट्स हैं, ठीक है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये जो दोनों फेमस डेट्स हैं, इन दोनों डेट्स का हम लोग डे कैलकुलेट करते हैं कि यार इस डेट पे क्या दिन रहा होगा, उस टाइम पे यार क्या दिन रहा होगा। तो 15 अगस्त 1947 में, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूं तो डेट मतलब देखो डेट कितनी है हमारे पास में 15, फिर हमारे पास में अगस्त का जो कोड है, अगस्त का कोड होता है कितना 2। अगर आप पीछे स्लाइड बैक करके देखोगे तो अगस्त का कोड आ जाएगा 2। सेंचुरी कोड, तो ये जो सेंचुरी है वो है 1900 वाली, तो 1900 का होता है 0। ठीक है, प्लस फिर मैंने बोला कि लास्ट 2 डिजिट आप लोगों को लेने हैं, तो लास्ट 2 डिजिट है 47 प्लस 47 में फिर आपको 4 का डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 11। मैंने बोला था क्वेश्चन लेना है, ठीक है, क्योंकि 12 बार करोगे तो 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब उसके बाद देखना क्या करना है, आप लोगों को इन सबको ऐड नहीं करना है। अगर आप सबको ऐड करके 7 का डिवाइड करोगे तो भी रिजल्ट सेम मिलेगा, लेकिन अगर मैं फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो 7 का डिवाइड आप किस तरह से करोगे कि इस एवरी नंबर के अंदर आप डिवाइड करके जो जो रिमाइंडर बच रहा है सिर्फ उसी को लिखोगे। ठीक है, जो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को लिखोगे। तो 15 में जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1। तो 7 से छोटा है तो एज इट इज लिख दो 2। मतलब ये होगा कि जो नीचे 7 नंबर है इससे
न्यूमिनेटर में अगर छोटा नंबर लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज वही लिख दो, तो 6 तक के नंबर एज इट इज ही आएंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। प्लस 47 के अंदर जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 5 बचेगा यहाँ पर, प्लस यहां पर कितना बचने वाला है 4, करेक्ट। इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 8 और ये 12, ये हमारे पास में आ गया 12, और नीचे डिवाइड में कितना चल रहा था 7, ठीक है। ये 7 आपका चलता जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हटा दोगे आप लोग, 7 हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब 12 में 7 का डिवाइड करने पर यहां पर जो R लिखा हुआ ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल रिमाइंडर को, फाइनल रिमाइंडर को। तो जब 12 में आप 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना 5, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास में 5। यही जो नंबर है ये डिसाइड करेगा आपका डे, इसका मतलब ये है कि डे का जो कोड होगा, डे का कोड होगा 5। तो आप लोग देखोगे बैक जाके, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहां पर डे 5 के अकॉर्डिंग क्या आएगा फ्राइडे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, तो इस दिन था फ्राइडे, ठीक है। इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो कैलेंडर में जाके, तो इस दिन फ्राइडे था, ठीक है। अभी भी अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन है तो हम वापस देखो, एक और एग्जांपल हमारे पास में 26 जनवरी 1950, ये भी फेमस डेट है, ठीक है। तो इस दिन क्या दिन रहा होगा, तो उसके लिए भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वापस में देखो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, 26 एज इट इज प्लस जनवरी का जो कोड होता है वो होता है 0, प्लस उसके बाद फिर सेंचुरी जो कोड आएगा अगेन 0 हो जाएगा। यहां पर सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1900 सेंचुरी है। उसके बाद में फिर लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, मतलब 50, और फिर हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स में, तो कितना आ जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं अभी भी 7 का डिवाइड करके, तो मैंने बोला कि 26 में जब आप 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 3 जा 21, 4 टाइम में ज्यादा होता है, तो कितना जाएगा यहाँ 5, 0 का कोई मतलब नहीं है, यहां से 1 बच जाएगा, 7 7 जा 49 होता है, और यहां से वापस आपका बच जाएगा कितना 5। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यह आ जाएगा आपका 11, 11 में वापस आप 7 का डिवाइड करोगे तो फाइनल जो रिमाइंडर आने वाला है दैट इज 4, और 4 के अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे तो जब 5 पे फ्राइडे है तो 4 पे कितना आना चाहिए थर्सडे, तो इस दिन थर्सडे रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो फेमस डेट्स थी, इसके जो डे है फ्राइडे और इसका है थर्सडे, ठीक है। आगे फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगेन वेरीफाई कराने के लिए हम आज की डेट ले लेते हैं 6 अप्रैल 2024, ठीक है। इसका डे वैसे सबको पता है कि आज का जो डे है वो सैटरडे है, तो क्या सैटरडे आता है कैलकुलेट करने पे, तो हम देखते हैं इस पे। डे आपका 6 है डेट, ठीक है। उसके बाद अप्रैल का जो कोड होने वाला है, अप्रैल का हमारे पास में जो कोड है वो कितना है 6, ठीक है। अप्रैल का कोड है 6। उसके बाद सेंचुरी ईयर 2024 है, ठीक है। अब ये जो सेंचुरी ईयर है 2024 है, मतलब 2000 के अंदर आ रही है सेंचुरी ईयर, तो इसका जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, सेंचुरी ईयर का कोड। प्लस फिर मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, तो 24 लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं 24। उसके बाद लास्ट के दोनों डिजिट में 4 का डिवाइड भी करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। होल डिवाइड कितना रखना है हमें 7, होल डिवाइड हमें रखना है 7 में, ठीक है। तो अब जब आप चेक कर रहे हो 1 2 3 और 4, तो 24 प्लस 24 48 बाय 7 आ जाएगा। 48 में जब 7 का आप डिवाइड करोगे तो 7 7 जा 49 होता है, लेकिन 7 2 जा 46 होता है, तो यहां पर जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास में आएगा 6। और 6 के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर टेबल में वेरीफाई करवाऊं तो 6 के अकॉर्डिंग क्या डे आ रहा है सैटरडे, सैटरडे आ रहा है 6 के अकॉर्डिंग। तो आज जो दिन है सबको पता है कि क्या है सैटरडे, तो यहां आंसर आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। ये है सैटरडे, ठीक है। अब आप लोगों को देखो कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि ये जो डेट है ये है मेरी बर्थ डेट 27 अक्टूबर 1992, तो आपको बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था इस डेट को, ठीक है, इस दिन क्या डे रहा होगा। तो 1992 27 अक्टूबर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। उसके बाद में फिर एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसी तरह के कैलेंडर की अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग जानना चाहते हो तो मंडे को मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि 16 अप्रैल से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स के लिए आशीष सर है, केमिस्ट्री प्रियंका भार्गव मैम है, बायोलॉजी के लिए नेहा बंसल मैम है, मैथमेटिक्स आपको मयंक नागर सर पढ़ाने वाले हैं, और मेंटल एबिलिटी इस तरह से जितनी भी ट्रिक्स है मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं लेने वाला हूं मेंटल एबिलिटी। थैंक यू।